गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे, वापस उसके रूल्स पर ही चलेंगे। ठीक है, हमने कुछ रूल्स लास्ट क्लास में किए हैं, आज हम आगे के रूल्स डिस्कस करेंगे। ओके, लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि जैसा सब्जेक्ट वर्ब भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वर्ब है प्लूरल तब लगेगी जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम टॉपिक को। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। सबसे पहले हमने ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ एवरीवन है। क्या है, एवरीवन है। ठीक है, सब्जेक्ट कितने टाइप्स का है, यानी मैं कहूं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो एवरीवन इज अ प्रोनाउन, ये तो हमें पता है। ठीक है, एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है, बट कौन सा प्रोनाउन है एवरीवन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, व्हेन वी डू नॉट अबाउट द डेफिनिट पर्सन और अ थिंग, जब हमें पता नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है प्रॉपर। यहाँ एवरीवन मतलब सभी। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि कौन कौन, यानी सभी। इनडेफिनिट मतलब जो डेफिनिट नहीं है, ऐसे प्रोनाउन जो डेफिनिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीवन। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के। ओके, तो यहां हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तब हमने वर्ब क्या लगाई है, सिंगुलर और प्लूरल। यस, सिंगुलर। ठीक है, तो यहां अगर आपको देखोगे तो यहां बात तो सभी की हो रही है। ठीक है, सभी मतलब ऐप से नहीं सोचने की प्लूरल सेंस है। ठीक है, यहां किस आइडिया को डिनोट किया जा रहा है, सभी से वन आइडिया, यानी एवरीवन को एज अ होल यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस आपको जहां भी दिखेंगे तो वर्ब आपको कौन सी लगानी है, सिंगुलर। कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर। ध्यान में रखना है, जब भी इनडेफिनिट प्रोनाउन, एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के, ये एवरीवन तो हो गया, एवरीवन के साथ साथ एनीवन, समबडी, ठीक है, नोबडी, एनीथिंग। ठीक है, ये वर्ड जहां हमें प्रॉपर पता नहीं है कि किसके रेफर में कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल ऑफ देम वर लाफिंग। ऑल ऑफ देम वर लाफिंग, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन ही है। ऑल में भी हमें पता नहीं है कि किसको कहा जा रहा है, सभी। लेकिन ऑल क्या है, अपने आप में प्लूरल सेंस लेकर चल रहा है। ठीक है, कौन सी सेंस लेकर चल रहा है, प्लूरल सेंस, ऑल ऑफ देम। ठीक है, ऑल ऑफ देम, इसीलिए हमने यहाँ वर्ब कौन सी लगाई है, प्लूरल लगाई है। कौन सी वर्ब लगाई है, प्लूरल। ठीक है, ऑल तो आ गया तो मतलब सभी आ गया। ठीक है, ऑल मीन्स सभी होता है। ठीक है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। नेक्स्ट, ये हो गए इनडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड रूल कि जब इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा तब वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। अगर ऑल आ जाए किसी सेंटेंस में तब वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्शन भी आपको बता दिया कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ वर्ब सिंगुलर, लेकिन अगर ऑल होगा तब वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल किसका है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सॉरी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम 1 2 3 इसमें मेजर ना कर पाए। ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टी के साथ मैंने वर्ब कौन सी यूज की है, इज, यानी मैंने सिंगुलर यूज की है या प्लूरल, यस, कौन सी, सिंगुलर। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, सिंगुलर। कौन सी, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द फर्नीचर इज शाइनिंग। अब फर्नीचर भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, हम फर्नीचर को 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब क्या यूज हुई है, सिंगुलर। ठीक है, वर्ब क्या यूज हुई है, सिंगुलर। क्लियर हुआ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब सिंगुलर यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे क्या है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज टॉकिंग।
अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट तो क्या लगेगा आपको, क्या है यहाँ सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स ही है ना, लेकिन सब स्टूडेंट्स में से भी कोई एक, स्टूडेंट्स में भी कोई एक, यानी स्टूडेंट्स में से कोई एक ही क्या कर रहा था, बात कर रहा था। ठीक है, तो आपको सेंस को देखना है, यहाँ स्टूडेंट्स के रेफर में बात नहीं हो रही है, उन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक, वन मतलब एक हो गया ना, तो वन मीन्स कौन सी वर्ब लेकर आएगा अपने साथ में, सिंगुलर। वर्ब कौन से लेकर आएगा, सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना ये नहीं कि स्टूडेंट्स देखते ही आप यहाँ वर लगा दो, नहीं, आप पहले पूरे सेंटेंस को देखोगे कि बात किसकी हो रही है, स्टूडेंट्स में से कोई एक टॉकिंग कर रहा था या बात कर रहा था, तो कोई एक, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। क्लियर। एक और एग्जांपल, वन ऑफ द मैंगोज इन द बास्केट इज ओवर राइप। मैंगोज तो थे लेकिन उन मैंगोज में से कोई एक, ठीक है, कोई एक क्या था, ओवर राइप। ठीक है, तो एक के लिए वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर। ठीक है, एक के लिए तो हमें पता ही है ना, वर्ब सिंगुलर ही लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो आपने ध्यान देना है, मैंगोज को नहीं फोकस करना है, वन ऑफ द मैंगोज, ठीक है, वन को फोकस करना है। ठीक है, तो हमने 3 रूल्स किए। फर्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी लेकिन ऑल के साथ प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस में वन ऑफ किससे, मतलब कि अगर प्लूरल फॉर्म के साथ में वन ऑफ आपको दिखे, यानी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिखे, ठीक है, तब वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज 6 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। 6 किलोमीटर्स आपको देखने में तो क्या लगेगा कि 6 किलोमीटर्स क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल लगेगा, लेकिन ये क्या है, एज अ होल। ठीक है, मेजरमेंट एज अ होल, वन आइडिया को डिनोट कर रहा है, इसीलिए वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। ठीक है, जब भी मेजरमेंट, कोई अमाउंट, ठीक है, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम, ये सब क्या है, एक ही आइडिया को डिनोट करते हैं, एज अ होल, वन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होते हैं, इसीलिए वर्ब भी क्या लगती है, सिंगुलर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट एग्जांपल इज दीज सीजर्स डू नॉट कट वेल। अब आप देखोगे कि सीजर्स, हम एक सीजर को भी सीजर से बोलते हैं ना, लेकिन क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होती है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सीजर्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, अ पेयर ऑफ, यानी सीजर्स का एक पेयर। ठीक है, इज लाइंग ऑन द टेबल, इज लाइंग ऑन द टेबल, तो इसीलिए हमने यहाँ वर्ब क्या यूज की है, एक पेयर के लिए हमने क्या यूज किया है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन सीजर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, इसीलिए वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है, वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल। जो पेयर्स में यूज होते हैं जैसे ट्राउजर्स, ठीक है, सीजर्स, सॉक्स, ये पेयर्स में हम यूज करते हैं ना इनको, इसीलिए ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं। लेकिन जब मैं उनके एक ही पेयर की बात कर रही हूं तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए वर्ब भी क्या लगेगी हमारी, सिंगुलर लगेगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ कि जो सब्जेक्ट यानी ऐसी चीजें, ऐसे थिंग्स जो पेयर्स में हम यूज करते हैं, एक एक यूज नहीं करते, पेयर्स में यूज करते हैं, ठीक है, उनके साथ प्लूरल फॉर्म आएगी, लेकिन अगर उनके एक पेयर की बात होगी तब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, तो आज हमने इन एग्जांपल्स के थ्रू फर्दर रूल्स को डिस्कस किया है। लास्ट में एक बार सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट में था कि अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज होता है। ऑल वर्ड के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल जाएगा। ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के थे एग्जांपल। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर वन ऑफ के साथ ज्वाइंट है तब वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेगा, क्योंकि वन मीन्स एक सब्जेक्ट, इसके लिए सिंगुलर वर्ब।
ये तो एग्जाम्पल उसी के थे। फिर हमने यहाँ डिस्टेंस का देखा, ऐसे ही कुछ मेजरमेंट होती हैं, ठीक है, जैसे अमाउंट मेजरमेंट है या पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, वो आपको लगेंगे तो प्लूरल, लेकिन वो क्या है, वन आइडिया को डिनोट करते हैं, एज अ होल यूज होते हैं, एज अ वन सब्जेक्ट यूज होते हैं, इसीलिए वहां वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर, ठीक है। और जो चीजें पेयर्स में यूज हो रही हैं ऑटोमेटिकली वो प्लूरल फॉर्म लेकर आएगा, और अगर उनके एक पेयर की बात होती है तो वन पेयर मीन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने और कुछ रूल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।